आज हम एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो अफराद जिनको मिर्गी का मर्ज़ होता है उनके लिए आज ये दिन ख़ास तौर पे मुख्तस किया हुआ होता है कि वो लोग भी हमारी तरह एक आम इंसान की तरह नॉर्मल होते हैं और वो उसी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये कोई इतना वो मर्ज़ नहीं है। अब्दुल साहब वो एपिलेप्सी के पेशेंट थे। इसी तरह बहुत से एक्टर हैं, बहुत से क्रिकेटर हैं जिनको एपिलेप्सी का मर्ज़ होता है, लेकिन उसके साथ वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और गुजार रहे होते हैं। तो इसी तरह हम उन लोगों के लिए पैगाम भी है और सबसे बड़ी जो इस दिन पे मैं पैगाम देना चाहूँगा उन अफराद को जो एपिलेप्सी के मरीज़ हैं, एपिलेप्टिक हैं, उनके लिए ये है कि दवाई को आपने नहीं छोड़ना होता। जो मर्ज़ी हो, अगर खाना खाना भूल जाएँ तो भूल जाएँ, लेकिन आपने दवाई को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा गोली मिस करते हैं, एक झटका लगता है तो आपको 1 साल से 2 साल का अरसे के लिए मज़ीद दवाई खानी पड़ती है। तो अगर आप एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हैं और अगर आप उस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक आप एपिलेप्सी को और एपिलेप्टिक फिट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर हम बड़े ही एक दिलचस्प और एक आम सवाल जो हमारे माशरे में पाया जाता है और बहुत से लोग इस पे अमल भी करते हैं, ये कैसे फैला है, ये कहाँ से इमर्ज हुआ है, ये आइडिया कहाँ से आया था, ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये है कि ये पूरे मुल्क में हर सूबे में और हर शहर में कहीं ना कहीं इस आइडिया के साथ लोग होते हैं। वो आइडिया क्या है कि जब भी किसी मिर्गी वाले मरीज को झटके लगते हैं तो कहा जाता है कि जी पुराना जूता लाएं और उसको सुंघाएं और उससे वो मरीज ठीक हो जाता है, वो झटके रुक जाते हैं। अब इसमें असर तो होता है, वो जूता जब आता है तो झटके रुक जाते हैं और जब सुंघाया जाता है, पुरानी जुराबें या पुराना जूता सुंघाया जाता है तो मरीज के झटके रुक जाते हैं। तो इसका अगर आप साइंटिफिक ग्राउंड पे बात करें, दिमाग के अंदर जो हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो उसके अंदर सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो फिर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो उसमें जब कभी भी कोई इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एबनॉर्मल, तो वो झटके लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस अमल में तकरीबन 3 से 5 मिनट लगते हैं। ये जब झटके लगते हैं, अब ख़ास तौर पे बहुत से लोग कपकपी हो रही होते हैं तो उसको भी लोग झटके कह रहे होते हैं। वो एक्चुअल में झटके नहीं होते। झटके ये होते हैं कि जिस्म एकदम से यूं यूं हरकत करना शुरू कर देता है, पूरा जिस्म, आंखें ऊपर हो जाती है, मुंह से झाग निकलती है और बाज़ का पेशाब भी कपड़ों में ही निकल जाता है। तो ये जब चीज़ें हो रही थी और उसके बाद पहले ज़ोर से जिस्म हरकत में आता है, फिर एकदम से यूं टाइट होके और फिर रिलैक्स होके वो गिर जाता है और पेशेंट Looks like he's having a seizure. What's happening? He's having a seizure. We just need to find. Oh! I heard that you need to put something in his mouth. No, we don't need to put yes, anything in his he'll mouth. swallow his tongue. It's impossible to swallow his tongue. He'll be fine. Just This put that down. Oh, we should hold him now. No, let him. No, but it'll stop it. No, it won't stop his seizure, and it could harm him. Is it contagious? No, it's not contagious at all. We just need to let it run its course and make sure that he's safe. How long will it last? It depends. It could last a few seconds or it could last a few minutes. One thing we can see is if he has a medical alert or some sort of ID bracelet. को होश नहीं रहता। अब होता ये है कि तकरीबन ये अमल सारा कंप्लीट होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। अब मसला ये होता है कि जब ये किसी को भी झटका लगता है, ख़ास तौर पे अगर गैदरिंग में, कहीं शादी ब्याह में या कहीं फोतगी में, ख़ास तौर पे जब कोई इमोशनल या कोई मेंटल स्ट्रेस आती है, चाहे वो कोई शादी है, चाहे वो कोई वैसे एग्ज़ाम है या कोई खौफ है या फिर कोई फोतगी हुई है, तो उस पर जज्बाती तौर पे जो लोग मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। बड़ा तकलीफ़ दे वो लम्हा होता है कि जब आपका कोई प्यारा बेटा, भाई, बाप, उसको झटके लग रहे हैं और आप खड़े हैं हाथ पे हाथ रख के कि क्या करें। तो उसका हल ये होता है कि उसको एंगेज करने के लिए एक तरीका ये लोगों ने खुद से निकाला हुआ है कि जी पुराना जूता लाएं। अब जाहिर है पुराना जूता कभी भी फ्रंट पे सामने नहीं रखा होता, ना ही कोई ऐसा गुलदस्ता है कि जिसको सामने सजा के रखा हो। वो कहीं पुराने डब्बों में या बेड के नीचे या कहीं पड़ा हुआ होता है। उसको ढूंढने में और लाने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। हर बंदा इस तलाश में होता है कि जी जल्दी से ढूंढे वो पुराना जूता। अब वो पुराने जूते की डेफिनेशन क्या है, कितना पुराना जूता हो,
ये भी नहीं पता, बस पुराना जूता हो। तो वो ढूंढ के जब लाते हैं इतने में 3 से 5 मिनट गुजर जाते हैं और वो सुंघाते हैं और एक तसल्ली होती है कि अब सुंघा दिया ना, अब ठीक हो जाएगा। तो उसके साथ ही वो 5 मिनट पूरे होते हैं, वो झटके रुक जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि बहुत से लोग उस दौरान गलती ये करते हैं, एक तो जूते का कोई उसमें रोल नहीं होता, वो 3 से 5 मिनट लगते हैं, खुद ही रुक जाता है। एक ख़तरनाक कंडीशन होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस कि जिसके अंदर मुसलसल झटके लगते हैं और वो नहीं रुकते। उसके लिए अस्पताल जाना ज़रूरी होता है और अस्पताल में भी उसमें बड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है, तब जाके रुकते हैं। तो वरना जितने मोस्टली झटके हैं वो 3 से 5 मिनट में खुद ही ठीक हो जाते हैं। करना ये होता है, कभी भी आपने मुंह के अंदर, मरीज़ के मुंह के अंदर उंगली, चम्मच या कोई चीज़ नहीं डालनी होती। अगर इवन आप उंगली डालेंगे वो इतने ज़ोर से पावरफुली क्लेंच करता है अपने दांतों को कि वो आपकी उंगली कट भी सकती है। और इवन आप अगर चम्मच डालेंगे तो दांत टूट जाएंगे। तो कभी भी कुछ भी, ना तो पानी पिलाना होता है, कोई प्यास नहीं लगी होती, ना ही कोई जिस्म को उस वक्त पानी की ज़रूरत होती है, एक ज़हनी तसल्ली के लिए कि जी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ये अमल नहीं करना होता। ये ख़तरनाक साबित होता है जब आप पानी मुंह में डालते हैं, वो सांस वाली नाली में चला जाता है, क्योंकि मरीज़ तो बेहोश है। तो उस बेहोशी की हालत में जब वो पिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुराक वाली नाली में जाएगा, वो सांस वाली नाली में चला जाएगा। और सांस वाली नाली में अगर पानी एक दफ़ा चला जाए तो वो नमूनिया करता है, वो बाहर नहीं निकलता और वो शदीद किस्म का ख़तरनाक, और इवन उससे डेथ भी हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बाएं करवट पे मरीज़ को लिटाएं, जैसे कि ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। तो इस तरह लिटाने से ये होता है कि मरीज़ को एक तो एयरवे जो होता है वो मेंटेन रहता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उल्टी या कुछ खाना खाया हुआ हो, वो उल्टी आती भी है तो सांस वाली नाली में जाने के चांसेस कम होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि इसके पीछे एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है, कि क्यों पुराना जूता सुंघाने से झटके रुक जाते हैं और उसमें कितनी हकीकत है और वो कौन सी गलतियां जो हम करते हैं। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।